वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रॉकेट मैथ्स और मैं हूं सौरभ। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे क्लास 10th का चैप्टर 9 है एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इसका क्वेश्चन नंबर 1। इससे पहले मैंने इंट्रोडक्शन में बता दिया था इस चैप्टर के अंदर क्या क्या कंसेप्ट लगेगा। ओके, वो आप मेरी वीडियो में जाके चेक कर सकते हो इंट्रोडक्शन वाली में। अब देखो इस एक्सरसाइज में एक्सरसाइज 9.1 में क्या क्वेश्चन पूछा गया आपसे, बस एक तो ध्यान से सुनना है क्वेश्चंस को, स्टेटमेंट को ध्यान से रीड करना। अगर आप अटेंटिवली इसको अपनी स्टेटमेंट को रीड करोगे, एक फिगर ड्रॉ कर दोगे, उसके बाद 2 सेकंड का ही क्वेश्चन रह जाता है, समझे। अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप विच इज टाइटली, मतलब आपको एक ये फिगर दे भी रखा है, देखो सी फिगर ये वाला। कोई सर्कस आर्टिस्ट है, क्लाइंबिंग काम कर रहा है 20 मीटर लॉन्ग रोप पे। ये देखो मैं फिगर आपका ड्रॉ भी कर देता हूं। ये रोप है आपकी 20 मीटर रोप। ये क्या है आपके पास, रस्सी दे रखी है, ठीक है। और ये कोई आर्टिस्ट है, सर्कस आर्टिस्ट, ये लंबी, ये क्या कर रहे हैं आर्टिस्ट, क्लाइंबिंग मतलब यहाँ से चढ़ रहा है। कोई आर्टिस्ट यहाँ से क्या कर रहा है, इसमें चढ़ रहा है इस रस्सी में 20 मीटर लॉन्ग रोप पे। Which is tightly stretched and tied from the top of vertical pole to the ground. Vertical pole, ये क्या है, ये टॉप है किसका, पोल का। ये पोल है आपका, इस पोल को जो ये लाइन है ना, इस लाइन से क्या कर रखा है, टाइटली बांध रखा है। इस एक यहाँ पर, यहाँ से बांध रखा है किसी चीज, ऑब्जेक्ट से, किसी चीज से, और एक इससे, इसके टॉप से, पोल के टॉप से, समझे। वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। क्या निकालना है, इस पोल की हाइट निकालनी है। क्या निकालना है, हाइट, इसकी हाइट निकालनी है, समझे। और इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30, विद द ग्राउंड लेवल कितने डिग्री का क्रिएट कर रहा है, जो एंगल 30 डिग्री का, समझे। तो 30 डिग्री का एंगल, ये ग्राउंड है, ये आपका क्या है, ग्राउंड लेवल। अब आपको एक कंसेप्ट देखो जो मैंने आपको बताया था, जो इसके अंदर क्या करना है, नोन टी रेशो इज इक्वल टू नोन डिवाइड बाय अननोन। लगाया था कंसेप्ट, या अननोन डिवाइड बाय नोन भी लगा सकते हो आप, मतलब इसका ऊपर रख दो ये कंसेप्ट, नोन नीचे रख दो, चल जाएगा तब भी। अब नोन का मतलब जो चीज आपको पता है क्वेश्चन में वो ऊपर रखना, जो चीज नहीं पता वो नीचे। इसमें क्या पता है, रोप पता है, रोप की हाइट पता है, मतलब कितने मीटर लंबी है, 20 मीटर, तो ये पता है ना, ये नोन है। ये वाली साइड क्या है, नोन, और ये क्या है, हाइट पोल की, हमको नहीं पता और फाइंड आउट ये कर रही है, ये कौन सी होगी, अननोन, समझे, नोन अपॉन अननोन। अब बताओ इसमें इसकी हाइट फाइंड आउट करनी है, पता है ना सभी को, और ये पोल है, अननोन है, तो क्या करोगे, सबसे पहले सभी को पता होगा ये बेस होता है। अब जो एंगल होता है ना, एंगल उसके सामने जो भी साइड होती है उसको बोलते हैं, कौन, क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। ये बेस था आपका, ये परपेंडिकुलर है, और ये हाइपोटेन्यूज है, ये तो सभी को पता है ना। इसको बेस बोलते हैं, बी से ये पी, और ये हाइपोटेन्यूज। अब क्वेश्चन क्या कैसे बनेगा, देखो यहाँ से टी रेशो का सबसे पहले बोल दो इसको। नोन का मतलब जो चीज पता है, इसको ये 20 पता है, मतलब अपने को 20 पता है, ऊपर लिख दो। डिवाइड बाय अननोन मींस, अननोन मतलब जो चीज हमको नहीं पता, इसमें इसका मतलब जो फाइंड आउट करनी है, नहीं पता मतलब क्या नहीं पता, परपेंडिकुलर, इसकी हाइट नहीं पता, तो ये हाइट का हाइट रख दो। आया ना समझ, नोन डिवाइड बाय अननोन। टी रेशो का मतलब क्या है, अब मेरे को ये बताओ, जो 20 थी आपकी 20, वो क्या था, हाइपोटेन्यूज था ना, एच बोलते हैं ना इसको, एच बोलते हैं। ये हाइट थी ना आपकी, इस साइड को क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज था और ये परपेंडिकुलर हुआ। अब मेरे को ये बताओ, हाइपोटेन्यूज डिवाइड बाय परपेंडिकुलर क्या बनता है। इससे पहले आपने हमारी जो वीडियो थी चैप्टर 8 की, उसमें सारा कंसेप्ट बता रखा है मैंने, देखो साइन, कोस, टेन, कोसिकेंट, सीकेंट और कोट,
ये क्या था, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये कंसेप्ट था। अब बताओ H अपॉन P किससे बना, H/P, ये कोसिकेंट मैंने क्रिएट करना बता रखा है। कोसिकेंट को बोला जाता है H/P, सीकेंट को बोला जाता है H/B, कोट को बोला जाता है B/P। ऐसे कोई पूछे साइन को क्या बोलते हैं, P/H, कोस को क्या बोलते हैं, B/H, और टेन को P/B। आया समझ? तो H/P किसको बोलते हैं, H ये रहा, P ये रहा, कोसिकेंट को। तो मैं इसको है ना पूरे इस कंसेप्ट को कोसिकेंट लिखूंगा यहाँ पर, समझे? तो इसको हमने लिख दिया कोसिकेंट। आया समझ? अब इसके साथ एंगल भी जरूरी है। एंगल क्या लगाओगे, 30 डिग्री का, कोसिकेंट 30 डिग्री। आया सभी को समझ? बस टी रेशो का मतलब सबसे पहले आपने देखना है H/P, P/B, नोन अपॉन अननोन से देखना। नोन का मतलब वो साइड कौन सी है, अननोन का मतलब वो साइड कौन सी है। तो अब आपको B/P होता तो 10 लगा देते, ये था ना P/B, P/B से 10 लगा देते, B/P होता तो 4 लगा देते। आपको एंगल गिवन है तो वो एंगल रखना इक्वल टू, समझे ना इतना। कोसिकेंट 30 डिग्री की वैल्यू बताओ। अब सबसे पहले मैंने एक क्रिएट करनी बताई थी चैप्टर 8 के अंदर, ठीक है? जिसको नहीं आती वो मेरी वीडियो में जाके चेक कर सकते हो कैसे क्रिएट करते हैं, ठीक है? तो इस चैप्टर में आपको पूरा ये जो आपकी ट्रिग्नोमेट्री की टेबल्स हैं वो याद होनी चाहिए। अदरवाइज ये याद नहीं है तो आपको क्या नहीं कर सकते, क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर सकते। तो अब ऐसे ही ट्रिग्नोमेट्री की पता है ना सारे सबको, नोट करो इसको। मैं आपको ये टेबल्स भी बताता हूँ कैसे क्रिएट करते हैं, फिर उसके बाद क्वेश्चंस भी करेंगे इसके। अब देखो जैसे ये टेबल है, ठीक है, मैं क्रिएट करने भी सिखा दूंगा, दोबारा से बता दूंगा। अब क्या था इसके अंदर, कोसिकेंट 30 चेक करना आपने। कोसिकेंट 30 मतलब कोसिकेंट ये रहा, 30 ये रहा, कोसिकेंट 30 कितना है, 2। तो आपने क्या लिखना है, इसके नीचे 2 कर दोगे, और 20 डिवाइड बाय यहाँ पे क्या है, हाइट को मतलब h, यही है ना आपका हाइट। अब क्या आगे देखो, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, मतलब हाइट को ऊपर रखना है, 2 को नीचे ले गए, तो हाइट आगे ऐसे ऊपर इक्वल टू 20 एज इट इज था, 2 आ गया नीचे। अदरवाइज ऐसे 2 हाइट होते हैं तो 2 इसको इससे कैंसिल कर दोगे, 10 मीटर। क्वेश्चन में मीटर है तो मीटर लगा दोगे। जो हाइट थी ना पोल की वो कितने मीटर थी, 10 मीटर। और एक कंसेप्ट और देख लो, 1 मीटर कितना होता है, 3.28 फीट होता है। 1 मीटर किसके, अगर कोई फुटों में पूछेगा तो इसको 3.28 से मल्टीप्लाई कर देना, वो फुटों में आ जाएगा, समझे? हाँ जी। तो बस क्वेश्चन में क्या पूछ रखा था, हाइट पूछ रखी थी पोल में, तो एंड में लिख देना देयरफॉर हाइट ऑफ पोल इज इक्वल टू 10 मीटर। ये क्वेश्चन का आपका आंसर है, समझे? अगर वीडियो में कोई भी आपको लगता है अभी कंसेप्ट समझ नहीं आया, आप मुझसे पूछ सकते हो, कमेंट करके पूछ सकते हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब भी कर लें। देखो अब इसी एक्सरसाइज का हम क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 2, उम्मीद कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 1 समझ आया होगा सभी को। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो क्या पूछा गया है, स्टेटमेंट, बस आप स्टेटमेंट को अच्छी तरह रीड करना, ठीक है? उसके बाद आपका क्वेश्चन बहुत ही जल्दी सोल्व हो जाएगा। अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म, आंधी की वजह से, तूफान की वजह से क्या हो गया, कोई पेड़ था आपका, मान के चलो ये पेड़ है, वो क्या हो गया, टूट गया। ये पूरा क्या है, ट्री, ये ट्री क्या हो गया, टूट गया, मतलब यहां से पूरा टूट गया बीच से, ठीक है? एंड ब्रोकन पार्ट बेंड्स so that the top of the tree touches the ground making an angle 30 degree with it। अब देखो यहां से एक जो पेड़ था ना, यहां से टूट के ऐसे हो गया, बीच से टूटा, टूट कर ये जो पोर्शन था ना पूरा, मतलब ये पूरा बेंड हो गया, ऐसे हो गया, ग्राउंड के इस पोर्शन से टच कर दिया यहां पर। आया समझ? पूरा पेड़ जो इतना पोर्शन था ना, इसका मतलब ये है, वो ये वाला पूरा पोर्शन ये है,
द डिस्टेंस बिटवीन द फुट, मतलब जो और ये एंगल क्रिएट कर रहे हैं ना इसके अंदर, ये 30 डिग्री का कर रहे हैं। With it, the distance between the foot of the tree to the point where the top touches the ground is 8 meter. Foot of the tree, tree का ये foot है। Foot of the tree, किसका? tree का foot ये है, और यहाँ पर जो टच कर रहे हैं ना ग्राउंड, इसका और इसका डिस्टेंस कितना है? 8 मीटर। इस पेड़ के टॉप का जहां पर ग्राउंड पर टच किया है और इसका फुट, ट्री का फुट है, उसके बीच में डिस्टेंस कितना है? 8 मीटर। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, हाइट निकालनी है। ये ट्री है ना आपका, ये पूरा ट्री है, ये वाला पूरा, इसकी हाइट निकालनी है, हाइट। ठीक है जी, हाइट निकालनी है इस ट्री की। तो आपने करना क्या है, इसके अंदर इसको ले लो x, ये ले लो y, मान के चलो x और y पूरा है आपका, ब्रेक हो गया था ना इस वजह से। अब ये पूरा जो पोर्शन था ये y है, मतलब ये वाला पोर्शन y है, समझा ना भी। अब बस आपने करना क्या है, देखते जाओ जो जो क्वेश्चन में पूछा गया है उसके हिसाब से कंसेप्ट लगाएंगे, आ गया ना। अब मैंने जो आपको कंसेप्ट बताया था, ये क्वेश्चन नंबर 2 है आपका 9.1 का। तो अब इसमें क्या करना है, P रेशियो is equal to known divided by unknown, यही था unknown। known का मतलब जो आप जानते हो, इसमें आपको क्या चीज पता है, ये पता है ये क्वेश्चन निकालना है, ये पता है ये फाइंड आउट करना है, फिर ये पता है ये पोर्शन फाइंड आउट करना है, समझे। तो इस फिगर में आपको पता है ना, ये तो बेस होता है, ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूज। ये हाइपोटेन्यूज होती है। आपको किसी भी ट्रायंगल, सबसे पहले एक ट्रायंगल क्रिएट करना है इस तरह से। ट्रायंगल में आपको पता होना चाहिए बेस क्या है, परपेंडिकुलर क्या है, हाइपोटेन्यूज क्या है। एंगल के सामने जो भी साइड होती है उसको परपेंडिकुलर बोलते हैं, और जो स्लांट वाली होती है, टेढ़ी वाली, उसको हाइपोटेन्यूज बोला जाता है। तो नोन डिवाइड बाय अननोन क्या मतलब है? नोन क्या पता है इसमें आपको, ये साइड पता है, इस साइड का मतलब 8 पता है आपको, डिवाइड बाय अननोन का मतलब अननोन, जो चीज नहीं पता, ये वाली परपेंडिकुलर नहीं पता, 8 डिवाइड बाय x। P रेशियो का मतलब इसको बेस बोलते हैं, 8 का मतलब बेस है, x का मतलब परपेंडिकुलर है। तो ये क्या हो गया हमारे पास, बेस डिवाइड बाय परपेंडिकुलर, यही हो गया ना। B अपॉन P किसको बोलते हैं? पंडित बद्री प्रसाद हर बोले। आपको पता है इसको साइन B अपॉन P, B अपॉन P, तो ये कोट बोलते हैं। तो यहाँ पर लिख दो कोट। अब बताओ कोट का ये जो एंगल है कौन सा लोगे? 30 डिग्री। तो कोट 30 डिग्री आया यहाँ पर, समझे। अब बताओ कोट 30 डिग्री भी हो गया, आपको पता चल गया 8 क्या था? बेस था, और ये x क्या था? परपेंडिकुलर। तो B अपॉन P किसको बोलते हैं? कोट को। ठीक है, तो एंगल जो भी साथ में हो वो आप यूज करना। अब कोट 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? ठीक है, अब आपको क्या टेबल चेक करनी है, जिसको याद है वेल एंड गुड, जिसको नहीं है वो टेबल क्रिएट करना सीख लो। विद इन 2 मिनट में एक आपकी टेबल क्रिएट हो जाएगी है। ठीक है, जो जो रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग आप कोट 30 का क्या मतलब है? कोट 30 √3। ठीक है, तो कोट 30 की वैल्यू क्या है? √3। तो आप इसकी जगह क्या यूज करोगे? √3, समझे। तो 8 अपॉन x एज इट इज, 8 अपॉन x क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, x आ जाएगा यहाँ पर, और क्या आ जाएगा आपका 8 अपॉन √3, 8 अपॉन √3। तो अब इससे क्या कर सकते हो? इनटू रैशनलाइज कर दो, √3 अपॉन √3। तो क्या लिख सकते हो आप? 8 √3 अपॉन √3 3 होता है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास? 20। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई। आया क्या समझ? हाँ जी, नोट कर लो। अब इसका सेकंड पार्ट कर रहे हैं। सेकंड पार्ट मीन्स ये जो आपका फिगर था ना, फिगर मैं यहाँ बता रहा हूँ इसके बाद। हाँ, अब आपका एक पोर्शन तो हो गया यहाँ पर सोल्व, ये तो एक फिगर थी आपकी, आगे ना।
मैं इस फिगर को यहाँ पर बना रहा हूँ, फटाफट देखो। एक ये था, एक ये थे, ये ट्री यहाँ से टूट गया, यहाँ पर हुआ, ये 30 डिग्री का क्रिएट कर रहा है, ये 8 मीटर है। और क्या था, ये y था, ये y था, ये x था। ठीक है जी। ठीक है, इतना उम्मीद कर रहा हूँ आया होगा समझ। तो अब क्या करना है आपने, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया आपकी। अब इस फिगर से देखो, ये x की ट्री की इतनी हाइट हमको पता चल गई। अब y की फाइंड आउट करनी है, मतलब यही वाला कंसेप्ट। अगर ये y मिल जाए और इन दोनों को मैं x प्लस y कर दूं तो हाइट ऑफ ट्री मिल जाएगी ना हमको। तो क्या करना है सेकंड कंसेप्ट में, तो इसके बाद जैसे t रेशो का, यही t रेशो फॉर्मूला बताओ, नॉन डिवाइड बाय अननोन होता है, अननोन लिखा। नोन की क्या वैल्यू है इसमें, नोन जो हमको पता है 8, अननोन मींस अब ये लेके चलेंगे y। ठीक है, तो y, तो इसको क्या बोलते हैं, ये बेस है हमारा और ये हाइपोटेन्यूज है, पता है, बेस अपॉन h। तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये कंसेप्ट है। तो b अपॉन h साइन कोस, कोस को बोला जाता है, तो यहाँ पर आएगा कोस। कोस की कितनी वैल्यू, 30 डिग्री, तो यहाँ पर 30 लगाया हमने, समझे। कोस 30 कितना होता है, फटाफट आप टेबल से चेक करनी है आपने। कोस 30, कोस यहाँ से 30 यहाँ से √3/2, √3/2 आपने यहाँ पर यूज करनी है। √3/2 इज इक्वल टू 8/y किया यूज। अब बताओ मेरे को, क्रॉस मल्टीप्लाई करके y चला गया ऊपर, तो 8 इंटू 8 के साथ कितना आ जाएगा 2, डिवाइड बाय √3 कहाँ आ जाएगा नीचे, समझे। तो अब बता दो, तो 16 यहाँ पर आएगा 16/√3 इंटू क्या कर सकते हो आप, रैशनलाइज कर दो, मतलब सेम बना दो बेस, यहाँ पर भी √3, तो 16/√3 डिवाइड बाय ये 3 हो जाएगा। ठीक है, तो 16 ये आ गई हमारी इक्वेशन सेकंड। इतना पोर्शन हमको पेड़ का यहाँ से मिला था, इतना पोर्शन जो पेड़ जो ट्री था आपका यहाँ से मिला है। अब टोटल हाइट पूछ रखी है क्वेश्चन में, टोटल हाइट मतलब टोटल हाइट ऑफ, या सिंपल सा हाइट ऑफ ट्री। क्या है हमारी हाइट ट्री की, हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर दोगे ना, x प्लस वाई, यही था ना हमारे पास। तो x की वैल्यू कितनी थी आपकी, 8√3 डिवाइड बाय 3 प्लस y की कितनी थी, 16√3 डिवाइड बाय 3। एलसीएम लोगे आप, यहाँ पर आ गया 3, तो 8 प्लस 8√3 बचा, प्लस 3 को 3 से डिवाइड करा 1 को 16√3 से मल्टीप्लाई करा, यही आगे वैल्यू। तो अब क्या करोगे, 16 प्लस 8 कितना होता है 24, 16 और 8 कितना होता है 24, 24√3 डिवाइड बाय 3। ठीक है, यहाँ पर आ गया ये। तो मैं अब इसका यहाँ पर बता रहा हूँ कंसेप्ट, 24√3 डिवाइड बाय 3 आ गया, 24√3 डिवाइड बाय 3, 3 1 जा 3, 3 7 जा कितना होता है, 3 8 जा 28 होता है ना, 3 8 जा 28, तो 8√3 आ गया। या हाइट किसकी आई है, हाइट ट्री की, 8√3 की आ गई हमारी हाइट, हाइट ऑफ ट्री। कोई पूछे आपसे हाइट ऑफ ट्री, 8√3 मीटर है क्वेश्चन में, तो मीटर लगा देना, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर लगा देना, मीटर में बात की तो मीटर लगाया हमने, समझे। इस क्वेश्चन को फटाफट देखो, ये बता रखा था, कोई एक आपके पास ट्री है, तो क्या कर दिया, उस आंधी आई, उसने क्या कर दिया, टूट के बीच से टूट के वो सड़क के जो टॉप था ना पेड़ का, उस सड़क के इस यहाँ पर आगे मिला, जो भी जहां पर गिरा वो सड़क के ऊपर, वो कितने डिग्री का एंगल क्रिएट करा, 30 डिग्री का। और जो पोर्शन टूटा था, ऑब्वियसली बात ये पोर्शन है ना पूरा पेड़ का, तो इसको x ले लिया, इसको y लिया हमने। अब बता दिया, फॉर्मूला लगा दिया, t रेशो इक्वल टू नॉन डिवाइड बाय अननोन। नॉन का मतलब जो साइड पता है हमको 8, अननोन का मतलब ये फाइंड आउट करना है, तो पहले ये रखा। ठीक है, तो ये बता दिया। तो दोबारा से नॉन डिवाइड बाय अननोन, जो साइड पता है ये रखा, जो फाइंड आउट करनी है y फाइंड आउट करनी थी तो y रखा। तो b अपॉन h
क्या होता है आपको पता है, b/h कोस बोला जाता है। कोस 30 की वैल्यू आप चेक करके √3/2 लिखना, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये आ जाएगा सेकेंड। अब टोटल हाइट थी ना, हाइट, इसका क्या मतलब है, x का मतलब है हमारे पास 8√3/3 ये वाली साइड थी, और y कितना निकला, y निकला था आपका यहाँ से 16√3 डिवाइड बाई 3। इन दोनों को आप प्लस कर दोगे ना, इन दोनों साइड को, तो पूरे ट्री की हमारे पास हाइट आ जाएगी। ये निकलती है, इन दोनों को, इसको प्लस इसको ऐड कर दिया, तो हमने ऐड करने के बाद यहाँ से एलसीएम लिया, ठीक है, ये तो समझ गए ना, यहाँ पर 3 है, सिंपल 3। तो 24√3 डिवाइड बाई 3, 24 को 3 से डिवाइड करा, 8 आ गया, 8√3 हमारे पास आंसर आ गया। तो हाइट कितनी आ गई ट्री की, ये वाली 803 मीटर। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ आया होगा। अगर क्वेश्चन समझ आया हो तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें। मिलते हैं नए वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।